हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में सबसे पहले आता है हैजा। रोगाणु का नाम है बेबियो कोलेरी। बेबियो कोलेरी। और इस कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है? उल्टी व दस्त, शरीर में ऐंठन एवं डिहाइड्रेशन, ये इसके लक्षण हैं। तो हैजा जो है, इसके रोगाणु का क्या नाम है? बेबियो कोलेरी। और इस किस अंग को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है टीबी। ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, टीबी। तो टीबी का रोगाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि टीबी का जो है रोगाणु का नाम क्या है, तो इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इनके जीवाणु का, इनके जो होते हैं बैक्टीरिया के, इनके रोगाणु का क्या नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला देखते हैं, इस कौन से अंग को प्रभावित करता है टीबी जो है, तो टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका लक्षण जो है खांसी, बुखार, छाती में दर्द, मुंह से रक्त आना, ये इसके लक्षण हैं। आगे देखते हैं कुकुर खांसी। तीसरा पॉइंट है कुकुर खांसी। इसका जो रोगाणु का नाम है वो है बैसिलम परटूसिस। बैसिलम परटूसिस, ये भी जो है फेफड़े को ही प्रभावित करता है। और इसके लक्षण जो है बार बार खांसी आना। आगे देखते हैं, अगला है हमारा निमोनिया। निमोनिया जो है किस रोगाणु के थ्रू फैलता है, तो यह है डिप्लोकोकस निमोनियाई। निमोनियाई, डिप्लोकोकस निमोनियाई, ये भी फेफड़े को ही प्रभावित करता है। और इसका लक्षण है छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस लेने में परेशानी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस किसके थ्रू फैलता है? जीवाणु के। और ये जो प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को, ये प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। इसके लक्षण है छाती में दर्द होना और सांस लेने में परेशानी होना। अगला है फ्लूरिसी। फ्लूरिसी, ये भी जीवाणु के थ्रू फैलता है, ये भी फेफड़े को ही प्रभावित करता है। इसके लक्षण है छाती में दर्द, बुखार, सांस लेने में परेशानी होना। अगला है प्लेग। प्लेग जो है किस रोगाणु के थ्रू फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, ये जो है लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण है शरीर में दर्द, तेज बुखार, आँखों का लाल होना तथा गिल्टी का निकलना। इतने सारे इसके लक्षण हैं। शरीर में दर्द होना, तेज बुखार होना, आँखों का लाल होना तथा गिल्टी का निकलना। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो किस रोगाणु के थ्रू फैलता है? कोनरी बैक्टीरियम। और ये प्रभावित करता है गला को। इसका लक्षण क्या है? गलसोत, सांस लेने में दिक्कत होना। अगला है कोढ़। कोढ़ जो है, इसका रोगाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें क्या क्या होता है? इसके जो लक्षण है अंगुलियों का कट कट कर गिरना, अंगुलियों का कट कट कर गिरना और शरीर पर दाग। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये किस रोगाणु के थ्रू फैलता है? तो ये फैलता है टाइफी साल्मोनेल। टाइफी साल्मोनेल, और ये प्रभावित करता है आंत को। और इसमें जो लक्षण है इसके वो है बुखार का तीव्र गति से चढ़ना, पेट में दिक्कत और बदहजमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टिटनेस। अगला हमारा है टिटनेस। और ये जो है इसके रोगाणु का नाम है
क्लोस्ट्रीडियम टिटोनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटोनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटोनाई नाम है इसका रोगाणु का नाम, और ये प्रभावित करता है मेरुरज्जु को। इसके लक्षण है मांसपेशियों में संकुचन एवं शरीर का बेडोल होना। अगला है हमारा सुजाक। सुजाक जो है किस रोगाणु के थ्रू फैलता है, तो सुजाक जो है नाइजीरिया गोनोरी, नाइजीरिया गोनोरी, और ये जो प्रभावित करता है प्रजनन अंग को प्रभावित करता है ये। और इसके प्रमुख लक्षण है जेनिटल ट्रैक्ट में शोथ एवं घाव, जेनिटल ट्रैक्ट में शोथ एवं घाव, मूत्र त्याग में परेशानी। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस के रोगाणु का क्या नाम है, टेप्रोनेमा पैडेडम, टेप्रोनेमा पैडेडम। ये भी जो है प्रजनन अंग को ही प्रभावित करता है। इसमें भी जो इसके लक्षण है वो है जेनिटल ट्रैक्ट में शोथ एवं घाव, मूत्र त्याग में परेशानी। दोनों के लक्षण जो है सेम है, सुजाक और सिफिलिस के। अगला है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग जो है ये किस रोगाणु के थ्रू फैलता है, ये फैलता है टेप्रोनेमा पैडेडम, टेप्रोनेमा पैडेडम। सिफिलिस का भी यही रोगाणु का नाम था टेप्रोनेमा पैडेडम, वही मेनिनजाइटिस का भी नाम है, और ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। और इसमें लक्षण क्या आते हैं, सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, उल्टी एवं बेहोशी आने लगती है। अगला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये किस रोगाणु से फैलता है, ये फैलता है फिफर्स बैसिलस। इसके ये प्रभावित जो करता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके लक्षण जो है नाक से पानी आना, सिर दर्द, आँखों में दर्द, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला है ट्रैकोमा। ये कई बार पूछा जाता है, ट्रैकोमा इन्फ्लुएंजा भी पूछा जाता है, सिफिलिस भी पूछा जाता है। तो ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, और ये प्रभावित करता है आँख को। और इसमें क्या होता है लक्षण, इसमें सर दर्द, आँख दर्द। अगला है राइनाइटिस। राइनाइटिस, राइनाइटिस जो है अगला रोग है, और ये जो है इसके रोगाणु का जो नाम है वो है एलजेंटस, एलजेंटस, और ये प्रभावित करता है नाक को, नाक का बंद होना, सर दर्द होना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हमारा सबसे लास्ट में स्कारलेट ज्वर। स्कारलेट ज्वर जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, इसका रोगाणु का नाम है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसका लक्षण है बुखार का आना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। रोग का नाम है गलसुआ। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला पॉइंट है गलसुआ, और इसका प्रभावित अंग जो है वो है पेरोटिड लार ग्रंथि। ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है पेरोटिड लार ग्रंथि को, गलसुआ जो है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, लार ग्रंथियों में सूजन, अग्नाशय और वृषण में सूजन, सिर दर्द होना। इस रोग में बांझपन होने का खतरा रहता है, इस रोग में बांझपन होने का खतरा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। इसमें बुखार, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुकाम, खांसी इसके लक्षण हैं। अगला है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये भी कई बार पूछा जाता है रेबीज के बारे में। रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षण है बुखार, शरीर में पीड़ा, पानी से भय, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में दिक्कत होना, बेहोशी आना, बेचैनी आना। यह एक घातक रोग है। रेबीज जो है यह एक घातक रोग है। अगला है खसरा। खसरा में कह रहा है पूरा शरीर जो है प्रभावित हो जाता है। इसके लक्षण है बुखार, पीड़ा, पूरे शरीर में खुजली, आँखों में जलन, आँख और नाक में दिक्कत, आँख और नाक का बहना, आँख और नाक में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खसरा के प्रमुख लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है चेचक।
अगला है चेचक। चेचक में पूरा शरीर, विशेष रूप से चेहरा व हाथ पैर प्रभावित होता है। इसमें बुखार, पीड़ा, जलन व बेचैनी, पूरे शरीर में फफोले, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं चेचक के। अगला हमारा है पोलियो। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें इसके जो प्रमुख लक्षण है वो है मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ पैर में लकवा। अगला हमारा है हार्पिज। हार्पिज जो है इससे हमारा जो है प्रभावित अंग होता है त्वचा और श्लेष्मकला। इसके प्रमुख लक्षण है त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर में फोड़े। लास्ट पॉइंट है हमारा इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें भी, इस लक्षण में भी बुखार, बेचैनी, दृष्टि दोष, अनिद्रा, बेहोशी, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं और ये एक बहुत घातक बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, सांस की नली में परत पड़ना। तो विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग होता है और सांस की नली में परत पड़ना। इसका स्रोत क्या है। मक्खन है, घी है, अंडा है एवं गाजर है। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन सी चीज़ें हैं। मक्खन, घी, अंडा, गाजर। अगला हमारा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत है दाल, खाद्यान्न, अंडा, खमीर। अगला हमारा है विटामिन बी2। विटामिन बी2 से डर्मेटाइटिस, आंत का अल्सर, जीभ में छाले पड़ना, ये सारे रोग होते हैं विटामिन बी2 की कमी से। डर्मेटाइटिस, आंत का अल्सर, जीभ में छाले पड़ना। और इसका प्रमुख स्रोत है पत्तेदार सब्जियां, मांस, दूध, अंडा। अगला है फ्रेंड्स हमारा विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है चर्म रोग व मुंह में छाले पड़ना। इसका प्रमुख जो स्रोत है वह खमीर, अंडा, मांस, बीज वाली सब्जियां, हरी सब्जियां आदि। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विटामिन बी6। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है। चर्म रोग होता है। और विटामिन बी6 पाया जाता है दूध में, अंडे की जर्दी में, मटन आदि में। विटामिन बी6 अंडे की जर्दी में पाया जाता है, मटन में भी और दूध में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ बीमारियां दी हुई हैं। इसमें कह रहा है कैंसर है। पहला जो है वह कैंसर। यह रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है। कैंसर रोग कैसे होता है। यह रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है, जिसमें कोशिकाओं का गांठ बन जाता है, जिसे नियोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिकाओं की गांठ बन जाती है उसको क्या कहते हैं। नियोप्लाज्म कहते हैं। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन ट्यूमर कहलाता है। शरीर के किसी हिस्से में लगातार कोशिका विभाजन इसमें कह रहा है शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन जो है ट्यूमर कहलाता है, कैंसर कहलाता है। एक रोग होता है गाउट। पाँव के जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों का जमा होने से यह रोग होता है। गाउट रोग कैसे होता है। जब यूरिक अम्ल जो है पाँव के जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों के जमा होने से यह रोग होता है। यूरिक अम्ल के जन्मजात उपापचय से जुड़ी बीमारी है। यूरिक अम्ल के जन्मजात उपापचय से जुड़ी एक बीमारी है जो यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के साथ बढ़ जाता है। चलिए अगली बीमारी देखते हैं। हीमोफीलिया। अगली बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसे होता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। यह लिंग से संबंधित रोग है। हीमोफीलिया जो है यह लिंग से संबंधित रोग है। हीमोफीलिया के मरीज में खून का थक्का बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर चोट लग जाए तो खून का थक्का आसानी से नहीं बनता है।
अगला है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के बारे में क्या कह रहा है, यह एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया के 5 में से करीब 4 मामले इसी प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया ए ही पाया जाता है। अगर किसी को हीमोफीलिया है तो 5 में से 4 मामलों में हीमोफीलिया ए पाया जाता है। एक होता है हीमोफीलिया बी, या क्रिसमस डिजीज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक में दोष के कारण होता है। हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज, इस नाम से भी कभी कभार पूछा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक में दोष के कारण होता है। अगला है हेपेटाइटिस। अगला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में कह रहा है, हेपेटाइटिस के बारे में कह रहा है, हेपेटाइटिस जो है यह एक विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है, जिसके कारण लीवर कैंसर या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। जिसके कारण लीवर कैंसर या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। यह रोग मल द्वारा या मुंह द्वारा फैलता है। यह रोग मल द्वारा या मुंह द्वारा फैलता है। बच्चे और युवा वयस्कों में यह रोग होने की संभावना अधिक होती है। यह रोग बच्चे और युवा वयस्कों में होने की ज़्यादा संभावना होती है और अभी तक इसका कोई टीका नहीं बन पाया है। हेपेटाइटिस का अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके।